हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नो स्पाइक। सो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम रियलिटी ऑफ बेटिंग ऐप्स को देखें। और हाल ही में भी हमारे एक यूट्यूबर हैं सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, उनको जो है वो एनसीबीआई की तरफ से अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर एफआईआर दी गई। हम इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और क्यों ऐसा हुआ है और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, किसी के बेनिफिट्स हैं या नहीं है, या सदर रहमान को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा और ये क्या क्या प्रोसीजर है आया कि ये ठीक है या नहीं। मैं अपनी राय भी इसमें ऐड करना पसंद करूंगा एज अ यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बेटिंग एप्स हैं मेरे नज़दीक यार ये टोटली जो है ना ये एक गलत स्ट्रीम ऑफ इनकम है। क्यों है? क्योंकि अगर आप मेरी पुरानी पास में जाके वीडियोस देखेंगे तो मैं मोस्टली इसी इसी बात के ऊपर वीडियोस बनाता रहा हूँ। स्टार्ट से मेरा ये मोटो रहा है कि मैं इन ऐप्स को एक्सपोज करूँ लोगों के सामने। अब एमएलएम, अगर आप मेरी पास वीडियोस देखेंगे तो एमएलएम सिस्टम भी मैंने उसमें एक्सपोज किया हुआ है, संसार 24, उसी तरीके से जितनी भी ये बेटिंग ऐप्स और ये सब कुछ आ रहे थे 2139 एक्सचेंज वगैरह, तो मैंने उन सब के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने इसको कंडेम किया था कि हमारी यूथ को इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक हाईली रिस्क फैक्टर है। और सेकंड नंबर पे इसमें जो हमारे पास मसला आ जाता है वो मसला ये आता है कि ये एडिक्टिव किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं और जब ये आपको उनकी लत लग जाती है तो आप फंस के रह जाते हो। आप इन्वेस्ट करते हो इस लालच में कि शायद मैं अभी इंक्रीज करूं, लेकिन ऑन द अदर हैंड होता ये है कि ये एप्लीकेशन, क्योंकि इनका जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि वो आपको मतलब आपसे पैसा निकलवाना है। वो उस एप्लीकेशन वाले देखे ना, जिसने वो एप्लीकेशन बनाई है वो अपना बेनिफिट चाहता है। कोई की एक एप्लीकेशन क्यों बनाएगा? वो इसलिए बनाएगा कि लोग उस पर पैसे लगाएं और उसको उसके रिटर्न मिले। अब एमएलएम का मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हम टॉपिक पे ही रहते हैं डकी भाई के। तो बेसिकली यार सदर रहमान को इसलिए अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर ये जो है ना एफआईआर दी गई कि वो बेसिकली ये कर रहा था कि वो इन बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहा था। लेकिन मैंने जब वो इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला कि वो 2024 से पहले 2023 2022 में उसने राउंड अबाउट ये एप्लीकेशंस प्रमोट किए और उसके उसने उनसे पैसे वगैरह लिए, प्रोमो कोड्स वगैरह। और दूसरा तीसरा देन मेरे मैंने उसका एक पॉडकास्ट देखा 2024 में तल्ला के साथ। वो भी एक यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर है बहुत अच्छा। तो उसने जो है बेसिकली ये किया हुआ था कि उस वीडियो में उसने कहा था कि मैं बेटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करता, मैं समझ चुका हूँ कि ये गलत चीज़ है। उसको पहले आइडिया नहीं था क्योंकि जब ये एक एप्लीकेशन मार्केट में आती है वो आपको पैसे ऑफर कर रही होती है। तो उससे ये गलती हुई डकी वही से कि उसने इन चीज़ों के ऊपर सर्च नहीं करी। अगर वो इसके ऊपर सर्च करता और इसके प्रोस कॉन्स को देखता और देखता है कि ये लाल है या हराम है, अगर वो इस चीज़ को स्टडी कर लेता तो शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, तो वो अगर डिस्कस वगैरह करता तो वो इस तरह की चीज़ में मतलब नहीं शामिल होता। तो मैं उसके व्लॉग काफ़ी अर्सा देखता भी रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में इन्वेस्ट करता। लेकिन वाला आलम जो भी उसने कर डाला। अब हुआ ये है कि उसके ऊपर एफआईआर दी गई, जो कि देखो, अगर तो किसी के खिलाफ कोई केस हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्शन में भी सर्टेन काजेज की वजह से लिया गया हो। लेकिन हुआ ये कि जो एनसीबीआई के डायरेक्टर हैं उन्होंने उसको इनिशिएट किया, उन्होंने उसको मॉनिटर किया प्रॉपरली। जून से वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है सदर रहमान के खिलाफ। तो उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, उसकी इनकमिंग्स आउटगोइंग्स जो भी वो कर रहा था, और फिर उन्होंने उसको अरेस्ट किया, इंटरोगेट किया और बहुत सी चीज़ें सामने आई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर अगर तो एनसीबीआई वाले जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एप्लीकेशंस को, मेरी तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इन एप्लीकेशंस को बंद करें ताकि हमारे जो यूथ है वो इन चीज़ों शॉर्टकट से निकले। उस वो ये चीज़ें देखते हैं ना, जब कि ये लोग जो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डकी भाई, रजब बट, ये इन्फ्लुएंसर्स इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ये उनके फॉलोअर्स हैं, डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। और वो फिर जो है ना वो अपनी मनी लॉस करते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी मतलब वो एक इजी वे ऑफ मनी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में वो अपनी एजुकेशन खराब कर देते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, हर बंदा जो है ना वो यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं हो जाता। ये जो हो चुके हैं, या कोई बहुत शाज़ोन और नादिर कोई ऐसा आएगा जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा या कुछ कर जाएगा। लेकिन ये वेलियां खाने और फजूल की चीज़ें करने से मेरा नहीं ख्याल। मैं अगर अपनी बात करूं तो यार मैं यूट्यूब पर डिपेंड ही नहीं करता। ये जो यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस और फन टाइम, और मैंने कभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। मैं एक अच्छी खासी जॉब करता हूँ, मैं उस जॉब के साथ सिंसियर हूँ। जब मुझे वीकेंड में टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस बना लेता हूँ फॉर पब्लिक अवेयरनेस। और ये भी सिर्फ इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि मेरी हमारी जो यूथ है वो देखे कि ना सिर्फ
जो लोग ये आके डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं या अपनी फैमिलीज को दिखा रहे होते हैं, वो ही लोग दुनिया जिंदगी में कामयाब नहीं है। और भी लोग हैं जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सक रहे हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो अ, उनसे भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ना। जरूरी तो नहीं है कि आप ये जो हो रहा है उसी से करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लॉगिंग गलत है या ये चीजें गलत है, ये चीजें भी एक कंटेंट है, लेकिन हर बंदे के लिए नहीं है। तो इसको अपना मोटो ना बनाए। अब उनके जो फॉलोअर्स हैं, अगर उनमें से मेजोरिटी ने इस चीज में इन्वेस्ट किया तो वो लॉस में गए हैं, तो स्टेट ये क्लेम करती है कि इनकी वजह से लॉस हुआ है। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने उनके खिलाफ कंप्लेन दी हो। तो ये स्टेट वर्सेस डकी भाई है। और स्टेट ने मेरे हिसाब से ये स्टेप इसलिए लिया है कि डकी भाई क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर है, तो उसको पकड़ने का मकसद ये था कि जो लोग बैटिंग में इन्वॉल्व हैं उन्होंने जो उसके फॉलोअर्स हैं उन्होंने देखोगे यार अगर डकी पकड़े जा सकते हैं तो हम भी पकड़े जा सकते हैं। तो उस डर से शायद वो बैटिंग छोड़ दें। तो ये मेरे हिसाब से उनका मोटो इसमें हो सकता है कि वो मतलब जिसे कहते हैं ना, लाठी एक दफा एक को मारो एक को तो सारे सुधर जाते हैं, तो वो वाला सीन है। तो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको इन बेटिंग ऐप्स को जो है ना वो बंद करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन बेटिंग ऐप्स का एप्लीकेशन मतलब मसला ये है कि ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनकी एपीकेज मिल जाती हैं और ये सर्कुलेट करती हैं इस तरीके से। अगर अगर तो ये प्रॉपर चैनल के थ्रू सर्कुलेट कर रही हो ना किसी एक वेबसाइट के थ्रू, तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। इनके सर्वर्स चेंज होते रहते हैं। तो ये क्लेम करना कि इन बेटिंग ऐप्स को बंद किया जाए, तो ये बंद आप एक वेबसाइट को बंद करोगे 10 और उसके साथ ही बन जाएंगी। लाइक को किसी भी एप्लीकेशन का नाम ले लो, मुझे अब इतने खास पता नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आप ले लेता हूँ उसका संसार 24 का, संसार 24.pk, संसार 24.ru.rs.rp.com.co। मतलब उन्होंने सारी डोमेन्स खरीद के रखी होती है, आप कितनी बंद करोगे वो फिर से एस्केलेट कर जाएगी। तो बाकी हमारा ये है कि मेरे नज़दीक डकी भाई के साथ जो है गलत हुआ, वो ये चीज़ें छोड़ चुका था। लाइक अगर आप किसी जुआ करते हुए किसी को ऑन द स्पॉट पकड़ लेते हो ना, पुलिस वाले अगर आ जाते हैं छापा मार लेते हैं उससे मनी रिट्रीव कर लेते हैं, तो दैट्स वो केस बनता है। लेकिन उसको आफ्टर उसकी 2-2.5 साल के बाद आके उसको पकड़ना मेरे हिसाब से ये थोड़ा अनफेयर है। लेकिन मे बी वो ये है कि वो रिलीफ मिल जाएगा, उनको बेल भी मिल चुकी है मेरे हिसाब से, और वो मतलब चल जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे ये है कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हमारी यूथ को ये सीख मिल जाएगी कि इन चीज़ों को कुछ नहीं। अब डकी भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगा। वो मेरे हिसाब से बाहर निकलते ही वो एक कंडेंशनल वीडियो बनाएगा और बोलेगा कि ये गलत है। क्योंकि मैंने उसकी पॉडकास्ट सुना है ना तला के साथ, तो वो इस चीज़ पे एग्री कर रहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है। और उस वक्त जाने अनजाने में मैंने प्रमोट कर दी थी। लाइक उसने खुद तो बेटिंग नहीं की ना यार, या तो वो खुद जुआ खेल रहा, उसने सिर्फ आपको आके एडवर्टाइज कर दिया, उसने एडवर्टाइजमेंट के पैसे ले लिए। दैट्स लाइक आप किसी फेसबुक के पेज वाले को पैसे दे रहे हो कि यार ये मेरी पोस्ट लगा दो तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो दिस इज नॉट इलीगल। मेरे हिसाब से इलीगल ये है कि अगर वो खुद बेटिंग का में इन्वॉल्व होता तो यार बाकी बातें लाइक अगर आप लोग यंग लोग हैं और आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, लाइक आपने मुझे देख लिया अभी मेरे से मेरे इस वीडियो पे क्लिक कर लिया बाई चांस, तो मेरी आपको ये राय है कि यार आप जाओ एजुकेशन की तरफ, अच्छी एजुकेशन हासिल करो। अच्छी एजुकेशन से आपको शऊर आता है, और दुनिया में एजुकेशन अगर आप हासिल कर लेते हो तो आपके लिए मोर देन मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर आपके लिए ये यूट्यूब और व्लॉगिंग सिर्फ नहीं रह जाएगी, फिर आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। तो एआई है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्ट्स है, साइंस है, हर चीज़ है। तो आप उन इन चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत फोकस करें। ये रिस्क फैक्टर लेना और ये ट्रेडिंग और ये चीज़ें वो पार्ट टाइम है यार। ये यूट्यूब भी पार्ट टाइम है मेरे हिसाब से। यूट्यूब भी फुल टाइम अगर कोई से करियर बनाता है तो बेवकूफ़ है, वो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि यूट्यूब इंस्टेंटली आपका चैनल बंद हो गया, आप तो रोड पे आ गए ना। तो आपको एक स्टेबल इनकम स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे। खुदा हाफिज़।